हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शादी में हो रही है देरी तो इस योग को अर्थात इन योगों को पहचानें और समय पर करें उपाय भी बताऊंगा। इससे जल्दी होगी शादी या समय पर होगी शादी। तो आज मैं कुछ ऐसी स्थितियां आपके सामने रखूंगा। यदि इस प्रकार की स्थितियां आपकी कुंडली में भी है और शादी में देरी हो रही है तो समय पर जो उपाय बता रहा हूं उनको करें। इसके अलावा बहुत सारी बातें इस वीडियो में आपको मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित या संतान से संबंधित जानकारी भी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। संतान नहीं हो रही है तब भी इस उपाय को कर सकते हैं, और स्वास्थ्य में कोई समस्या है तब भी इस उपाय को करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो अक्सर कुछ ऐसे योग होते हैं जो दिखने में बड़े सामान्य से लगते हैं, लेकिन उनके कारण भी विवाह में देरी होती है। मैं कई बार इस चैनल के माध्यम से कई तरह के योग बता चुका हूँ, उनके उपाय भी बता चुका हूँ। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में सभी जो जानकारियाँ हैं आपको समय पर मिल पाएगी। तो कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो विवाह में देरी का कारण बनते हैं, और फिर समय पर उपाय यदि ना करें तो फिर आयु बहुत अधिक होने के बाद शादी भी नहीं होती है और समस्या भी बढ़ जाती है। तो माता पिता भी ध्यान देवें और स्वयं आप भी ध्यान देवें। यदि आपकी कुंडली, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिस किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार के योग हैं या इस प्रकार की स्थिति है तो उनको समय रहते जागरूक होना पड़ेगा। अन्यथा फिर बाद में अगर 30 साल से अधिक आयु हो चुकी है तो फिर उपाय के बाद भी एकदम समाधान नहीं हो पाएगा। इस बात को भी समझ लें। तो कुंडली में इन योगों को कैसे समझें, आप यहाँ पर एक कुंडली देखें। इस कुंडली में आप ध्यान से 4 भावों पर दृष्टि डालें। लग्न पर, पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और दशम भाव पर। कुंडली में ये जो भाव होते हैं, लग्न कुंडली देखनी है आपको, और आपकी जो D1 चार्ट है लग्न कुंडली, जो सबसे पहले आप पेज खोलते हैं कुंडली का तो सबसे पहले लग्न कुंडली या जन्म कुंडली बनी हुई उस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको। जन्म कुंडली, लग्न कुंडली या जन्मान चक्र या लग्न चक्र, इस प्रकार की स्थिति लिखी हुई मिलेगी। उसी कुंडली को देखना है, क्योंकि वही वास्तविक कुंडली कहलाती है। उस कुंडली में जैसे यहाँ पर मैंने चित्र से आपको समझाया है, लग्न कहाँ पर लिखा है उस खंड को देखें। पंचम भाव कहाँ लिखा हुआ है उस खंड को देखें। सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव है ही, उस भाव को देखें। और दशम भाव जो कर्म स्थान है उसको भी अवश्य देखें, जहाँ पर दशम भाव लिखा हुआ। इन 4 खंडों को देखना है, अर्थात इन 4 भावों को देखना है। इन 4 भावों में किसी एक भाव में, ध्यान से सुने, इस योग को समझें। इन 4 भावों में से किसी एक भाव में भी ध्यान से देखें, इस विषय को समझें। जब तक ध्यान से नहीं सुनेंगे समझ नहीं पाएंगे। लग्न, पंचम, सप्तम और दशम 4 भावों को देखें, 4 भावों पर दृष्टि डालें। इनमें से किसी एक भाव में आपकी कुंडली में यदि शनि बैठा हुआ है तो फिर विवाह में देरी अवश्य होगी। इस बात को आप नोट कर लें, समस्या रहेगी। या तो लग्न में है, या पंचम भाव में है, या सप्तम भाव में है, या दशम भाव में है, तो फिर शादी में देरी होगी। और ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें उसको भी जानेंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसको जान लें। यदि लग्न में शनि है तो उसकी पूरी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो लग्न में बैठा हुआ है तो सप्तम भाव को 7वीं दृष्टि से देखेगा। पंचम भाव में बैठा हुआ है तो तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव पर पूरा प्रभाव रहेगा ही शनि का। और यदि दशम भाव में शनि विराजमान है तो शनि की पूर्ण 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, और कुल मिलाकर सप्तम भाव को शनि प्रभावित करेगा। और शनि जो है शनै शनै चलने वाला प्लेनेट, ग्रह है। शनि को शनि इसीलिए कहा गया है क्योंकि वह शनै शनै धीरे धीरे चलता है।
हालांकि सूर्य से उसकी दूरी काफ़ी अधिक होने के कारण ऐसा होता है। तो शनि की दृष्टि यदि सप्तम भाव पर है या सप्तम भाव में शनि है तो फिर विवाह में देरी अवश्य होगी। अब उपाय क्या करें, इसको जानने से पहले एक बात, महत्वपूर्ण बात जान लें। शनि के उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, बुधवार के दिन भी कर सकते हैं और प्रतिदिन भी कर सकते हैं। इस बात को भी नोट कर लें, प्रतिदिन रोज भी कर सकते हैं शनि के उपाय। लेकिन दिनांक 19 मई 2023 को शनि जन्मोत्सव, शनिदेव का जन्मदिन मनाया जाएगा और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा पूरे देश में। तो आपके घर के आसपास कहीं शनिदेव का मंदिर है तो वहाँ जाकर इन उपायों को कर सकते हैं, उनकी पूजा आराधना आप 19 मई 2023 के दिन तो विशेष कर ही सकते हैं और इसके अलावा भी प्रतिदिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी इन उपायों को कर सकते हैं। सबसे पहली और प्रमुख बात तो यह कि शनि न्याय का ग्रह है, अन्याय का ग्रह नहीं है। अगर आप अन्याय के मार्ग पर चल रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, आपके आचार विचार अच्छे नहीं हैं, तो सबसे पहले उनको बदलें। आपकी भावना अगर अच्छी रहेगी तो किसी प्रकार का उपाय करने की आवश्यकता नहीं। ईमानदारी से रहेंगे जीवन में और अच्छी मेहनत करेंगे, आलसी नहीं हैं। शनि वहीं बलवान होता है जहां व्यक्ति मजबूती से काम करता है, कर्म में रुचि होती है। अगर आलस से आ गया तो वहाँ स्थिति खराब हो जाती है। तो इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है और मन में अच्छी भावना होनी चाहिए और अच्छे कर्म, काम भी अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर इन उपायों का भी लाभ मिलता है। तो सबसे पहले तो अपनी जो कार्यशैली है उसको सुधारें, आचार विचार सुधारें और घर परिवार पर ध्यान देवें, माता पिता की सेवा करें। सबसे बड़ी बात, ये उपाय तो सबसे बड़े हैं ही। लेकिन शनि के उपाय शास्त्रों में वैसे बहुत सारे उपाय बताए हैं। मैं आपको छोटे छोटे दो चार उपाय बताऊंगा। वे अगर उपाय आप करेंगे तो आपको इस खराब योग अगर माने तो इससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक बात और जान लें इससे पहले, आपने लग्न कुंडली यहाँ पर देखी थी, थोड़ी देर पहले मैंने लग्न कुंडली बताई है आपको। अगर आपकी जो लग्न कुंडली है उसके पहले भाव में अर्थात लग्न में, ध्यान से सुने इस बात को, 1, 4, 5, 8, 9, 12 इस प्रकार का अंक लिखा हुआ है। कहने का तात्पर्य, मेष लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है। यहाँ राशि की बात नहीं हो रही है, लग्न की बात हो रही है। अगर आपकी लग्न कुंडली अर्थात मेष लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है और मीन लग्न की कुंडली है, तो इन उपायों को आपको विशेष तौर से करना पड़ेगा। ये उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। ये 6 प्रकार के लग्न जिन जातकों के हैं उनको तो ये उपाय अवश्य करने चाहिए और इसके अलावा जो अलग लग्न हैं उनको भी इन उपायों को करना चाहिए, केवल एक स्थिति को छोड़कर, वह है शनिवार का व्रत। जो 6 लग्न मैंने बताया, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, इनको शनिवार का व्रत करना चाहिए। लेकिन अन्य लग्न वालों को शनिवार का व्रत हो सके तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अन्य उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय, प्रतिदिन पीपल को जल अर्पित करें, जल चढ़ाएं। तांबे का लोटा लेवें, उसमें जल भरें, सामान्य साफ सुथरा जल भरें और उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं। अन्य कोई सामग्री मिलाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन आप पीपल को जल चढ़ाएं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, रविवार के दिन पीपल को जल नहीं चढ़ाना है। तो ये बात समझ में आ गई। पहला उपाय ये मैं कई बार बता चुका हूँ। दूसरा और प्रमुख उपाय, अभी गर्मी का मौसम है, यह उपाय आसानी से हो पाएगा। और गर्मी के दिनों में चींटियाँ, काली काली चींटियाँ आपको जहाँ कहीं पर भी दिखती है, पेड़ के आसपास या कहीं जंगल में, घर के आसपास, लेकिन रोड पर हो ऐसी जगह पर इस उपाय को नहीं करना है। जहाँ जैसे पार्क है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर अगर आपको काली चींटियाँ दिखती है छोटी,
तो आपको क्या करना है, एक उपाय करना है, आटा लेना है, सूखा आटा। सूखा आटा, जिस आटे को आप पिसवा के लाते हैं गेहूं को, और सूखा जो आटा होता है गेहूं का, उसमें गुड़ मिलाकर, बारीक करके गुड़ को और आटा और गुड़ मिक्स करके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आपको 10-20 चींटियाँ दिख रही है तो बहुत थोड़ा डालना पड़ेगा, 1-2 चिमटी ही डालना पड़ेगा। थोड़ी सी और ज़्यादा है तो आप 25 ग्राम 30 ग्राम डाल सकते हैं प्रतिदिन। थोड़ी और ज़्यादा दिख रही है तो आप 50 ग्राम प्रतिदिन डाल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा चींटियाँ दिख रही है तब भी आप अधिकतम 100 ग्राम रोज़ डाल सकते हैं आटा, और उसमें गुड़ मिलाकर चींटियों को डाल सकते हैं। तो इस उपाय को करने से भी लाभ मिलता है। दूसरा उपाय आपने जान लिया। तीसरा उपाय है कि शनिवार के दिन, या आपके पास में मंदिर है तो प्रतिदिन वहाँ पर तिल के तेल का दीपक अवश्य करना चाहिए, इससे भी लाभ मिलता है। शनि चालीसा का पाठ करने से भी लाभ मिलता है, प्रतिदिन करते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः, सिंपल से इस मंत्र का जाप करते हैं तब भी लाभ मिलता है। वैसे तो शनि के बहुत सारे मंत्र हैं। सबसे बड़ा उपाय है, यदि आप महामृत्युंजय मंत्र प्रतिदिन करते हैं तो फिर इन उपायों को करने की आवश्यकता ही नहीं है। संपुटित महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं, आप चाहें तो YouTube के माध्यम से भी उसे सुन सकते हैं। आजकल तो हर प्रकार के उपाय हर जगह उपलब्ध हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र का उपाय करने से भी लाभ मिलता है। एक बात और नोट कर लें, जिस किसी जातक की कुंडली में शनि पंचम में है, विशेषकर अगर कोई लड़की है 5वें भाव में शनि है, 7वें भाव में शनि है, तो संतान में भी देरी होती है। तो वहाँ पर अगर ऐसी समस्या, शादी के बाद शादी हो चुकी है, संतान नहीं हो पा रही, तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा जातक है जिनकी मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक, धनु, मीन लग्न है, या इसके अलावा भी लग्न है, और शनि के कारण, शनि लग्न में है या 8वें भाव में, वैसे 8वें भाव में शनि ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, 6ठे भाव में भी नुकसान नहीं करता है, 7वें भाव में शनि है, 5वें भाव में शनि है, 9वें भाव में शनि है, कमर दर्द, बदन दर्द, गठिया, ऐसी कोई समस्या है, तब आप कांसे की कटोरी में तिल का तेल भरें। कांसे की कटोरी बाज़ार से लेकर आएँ, उसमें तिल का तेल थोड़ा सा, 1 दीपक जले इतना सा तेल उसमें ले जाएं, और शनि मंदिर में ले जाकर, शनि मंदिर में पैदल जाएं। ज़्यादा दूर हो तो मंदिर से कुछ कदम दूरी से पैदल चलें और पैदल मंदिर जाएं। ज़्यादा दूर है, मान लीजिए 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, तो पैदल बिल्कुल ना जाएं, लेकिन मंदिर से कुछ पूर्व, कुछ पहले से ही पैदल जाएं शनि मंदिर में, और वहाँ इस कांसे की कटोरी में जो तेल है वह ले जाकर वहाँ किसी दीपक में अर्पण करें, चढ़ाएं दीपक में उस तिल के तेल को डाल दें, और फिर उस कांसे की कटोरी को वापस घर पर लाना है, क्योंकि उस पर कुछ तेल चिपका हुआ होगा। रात्रि को सोने से पहले उस तेल की मालिश उन स्थानों पर, शरीर के उन स्थानों पर करें, उस भाग पर करें जहाँ पर दर्द हो रहा है, तो इससे भी शरीर में राहत मिलती है और इन रोगों से मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन तो इस उपाय को विशेषतया कर ही सकते हैं, रोज़ करना तो मुश्किल है, तो इस बात को समझें। और महामृत्युंजय मंत्र यदि आप करते हैं तब भी लाभ मिलता है। इसके अलावा शनि मंदिर में बहुत सारी चीज़ें हैं, सरसों का तेल भी चढ़ा सकते हैं, काले चने हैं, उड़द हैं, इस प्रकार की स्थिति दान या चढ़ाना भी लाभकारी रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक उपाय सबसे महत्वपूर्ण है, कोई अपंग व्यक्ति है और कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी शारीरिक हालत अच्छी नहीं है, उस व्यक्ति को शनिवार के दिन भोजन देना, बुधवार के दिन भोजन देना, शुक्रवार के दिन भोजन देना, या प्रतिदिन भोजन देना ऐसे व्यक्ति को जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, अपंग है, एक हाथ नहीं है या दोनों हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भोजन देने से भी लाभ मिलता है। घर से भोजन का पैकेट बनाकर उनको दे सकते हैं, तो ये उपाय करने से लाभ मिलते हैं। और 19 मई 2023 को शुक्रवार है, शनि जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, तो इस दिन तो आपके लिए श्रेष्ठ योग बन ही रहा है। उपाय करेंगे इस दिन
तो विशेष लाभ मिलेगा ही। और इनमें से कोई एक दो उपाय भी करते हैं तो विवाह जल्दी होगा, समय पर होगा, उसमें देरी बिल्कुल नहीं होगी। और अन्य मामलों में भी जैसा कि मैंने बताया कि संतान नहीं हो रही है, स्वास्थ्य में कमजोरी है, तब भी लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।